बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। तो आपको बताएं, शहर में गर्मी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा मुबीन हैदर से, जो इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, मौसम की सूरत हाल अगर हम बात करते चलें शहर लाहौर के मौसम की, तो आज भी मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने की ही पेशगोई की गई है। बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। आज आइंदा रोज़ में भी जो है बारिश मुतवक्के नहीं की जा रही। शहर का जो मौसम है उसी तरह गर्म और खुश्क रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। सूरज भी जो है दोपहर के औकात में खूब जो है वो अपने तेवर दिखाएगा और दोपहर के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक जो है वो पीक कर जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री और वो रात के औकात में रहेगा। यानी कि दोपहर के औकात में जो है प्रॉपर गर्मी देखने में आएगी, जबकि रात के औकात में दर्जा हरारत जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी सामने आएगी। और बताता चलूँ कि हवा चलने की वजह से जो है वो हब्स की कैफियत थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, लेकिन गर्मी की जो तपिश है वो अभी भी सूरज की रोशनी में जो है महसूस की जा सकती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि जामियात को मुनशियात से पाक करने के लिए कैंपस के अहाते और हॉस्टल्स में सिगरेट नोशी पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मुनशियात से मुतल्लिक जराइम में मुलविस तलबा के डूब और दीगर मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है। तफसीलात मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स को मरासला जारी कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि जामियात को मुनशियात से पाक करने के लिए कैंपस के अहाते और हॉस्टल्स में सिगरेट नोशी पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। मुनशियात से मुतालिक जराइम में मुलविस तलबा के डोप टेस्ट, ब्लड और हेपेटाइटिस टेस्ट कराना जरूरी है। मुनशियात के इस्तेमाल में मुलविस तलबा की काउंसलिंग को भी यकीनी बनाया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मरासले में लिखा कि जामियात में गैर शनाख्तशुदा अफराद के दाखिले को मुकम्मल चेक किया जाए। किसी भी शख्स का शनाख्ती कार्ड के बगैर दाखिला ममनू होना चाहिए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया एंट्री गेट्स पर आने वालों को विजिटिंग कार्ड जारी करे। यूनिवर्सिटियों के तमाम तलबा, फैकल्टी मेंबरान और मुलाजमीन के लिए शनाख्ती कार्ड पहनना लाजमी करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब ने मरासले में जामियात की इंतजामिया को कैंपसेस में तालिबात को हरासगी से बचाने के लिए ठोस इकदाम उठाने और हायर एजुकेशन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। लाहौर चैम्बर इंतखाबात में एप्टा ने प्या फाउंडर्स LBF अलायंस की हमायत कर दी। कारोबारी तबके के मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार किया। इंतखाबी हमायत के लिए मुनक्कदा तकरीब में सरकर्दा कारोबारी शख्सियात की शिरकत। गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाना ही हमारा हदफ है। प्या फाउंडर LBF अलायंस के कायदीन एप्टमा हाउस पहुंच गए। ग्रुप लीडर गौहर एजाज का कहना था, फलस्तीन की अफवाज नहीं, जमीन नहीं, इसलिए आज मुश्किल में है। मजबूत फौज और मजबूत मईशत ही मुल्क की बका की जमानत है। कारोबारी तबका 10 साल पहले इकट्ठा हो जाता तो बरामदा $60 तक ले जा सकते थे। आप फलस्तीन में देखें तो आपको नजर आएगा कि वहाँ पे जब उसकी अफवाज मजबूत नहीं है और जब उनके पास जो ज़मीन जिसको वो अपना मुल्क कहते हैं, जब वहाँ पे दुश्मन आए तो उनके साथ क्या हो रहा है। तो मुल्क तो मजबूत जो है वो अफवाज के साथ होता है और मुल्क मजबूत होता है इकानमी के साथ। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा, कारोबारी तबके के मसाइल सबके सामने हैं। मुआशी तरक्की का एक ही हल है कि कारोबारी तबका एक प्लेटफॉर्म पर हो। जिस तरह मसाइल हैं आपके सामने हैं, कोई आदमी खुश नहीं है, किसी का कारोबार पूरी कैपेसिटी पे चल नहीं रहा। बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट की कई एजेंसीज, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर एक आवाज़ होंगे और गवर्नमेंट के साथ इन चीज़ों पे निगोशिएट करेंगे, गवर्नमेंट को समझाते रहेंगे, बावर कराते रहेंगे, तब ये किस्सा चलेगा। तकरीब में ज़की इजाज, इरफान इकबाल शेख, जफर इकबाल चौधरी, सुहेल लाशारी, SM तनवीर, महबूब नंबरदार, मियाँ सुहेल निसार, मियाँ मिसबाह रहमान, शेख आसिफ, शाहिद हसन शेख, उमर सलीम, मौजम रशीद और मियाँ तारिक मिसबाह मौजूद थे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महकमा रेलवे के ज़ेली इदारे रेल कॉप के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। रेल कॉप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए।
रेलवे के ज़ैली इदारे रेलकॉप के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलकॉप मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की रेलवे और रेलकॉप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन ने कहा कि 3 माह से तनख्वाह अदा नहीं की जा रही, घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, फीस अदा न करने की वजह से बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। हमारे वाजिबात नहीं दे रहे, हमें 3-3 माह की तनख्वाह नहीं दे रहे, हमारे जो पिछले वाजिबात हैं 1.5-2 साल के एरियल बनते हैं वो हमें नहीं दिए जा रहे, और बार बार यही कहते हैं जी आज तनख्वाह आ रही है, कल आ रही है, आप चले जाओ, हमारा आपके साथ कोई लेना देना नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, कहाँ नौकरी करनी है करो, नहीं तो घरों को चले जाओ। हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, हमारे बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं गई, उसके बाद हमारा घरों के जो बिल हैं वो इतने तादाद में बढ़ चुके हैं कि मीटर उतर गए हैं। कहाँ गए वज़ीर आज़म साहब, कहाँ गए वज़ीर आला पंजाब जो लोगों के घरों में जाके उनकी इमदाद करते हैं, उनकी दाद रसी करते हैं। हमारे तो 3 माह में आज तक कोई दाद रसी करने नहीं आया। मुजाहरीन का मज़ीद कहना था कि रेलकॉम मुलाजमीन की माशी हालत बद से बदतर होती जा रही है। रेलवे हुकाम मामले का फौरी नोटिस लें। गंदम की खरीदारी का मामला, महकमा खजाना ने पिछली हुकूमतों के राज खोल दिए। मौजूदा हुकूमत पंजाब ने गंदम क्यों ना खरीदी, सबब सामने आ गया। मजीद खरीदारी के लिए मजीद कर्ज दरकार था। तफसीलात हमजा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। गंदम की खरीदारी का मामला, महकमा खजाना ने पिछली हुकूमतों के राज खोल दिए। मौजूदा हुकूमत पंजाब ने गंदम क्यों ना खरीदी, सबब सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम के लिए गए कर्जे माजी की हुकूमतें अदा नहीं कर सकी। हुकूमत के पास गंदम पहले भी मौजूद थी, मजीद खरीदारी के लिए मजीद कर्ज दरकार था। गंदम खरीदने के लिए बैंकों से कर्जा लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने मजीद गंदम ना खरीदने का अहसन फैसला किया। गंदम खरीदने से पहले से काबिल अदायगी कर्ज अदा हो सकेगा। पिछली हुकूमतें इजाफी अखराजात का कर्ज अदा करने में नाकाम रहीं। रोल ओवर किए जाने के बायस इजाफी कर्ज 680 अरब तक जा पहुंचा। माली साल 2023-24 में निगरान हुकूमत ने 469 अरब का कर्ज अदा किया। पंजाब हुकूमत अभी भी 134 अरब रुपए की मकरूज है। गंदम ना खरीदने से इजाफी कर्ज बढ़ने से बचाया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के पास 221 अरब रुपए की गंदम अभी भी मौजूद है। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा रुक न सका। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू का मजीद एक मरीज सामने आ गया। मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू का खतरा बरकरार, पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा जारी। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 22 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में डेंगू के 18 मरीज सामने आए। लाहौर और पाकपतन से डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में डेंगू के 124 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल डेंगू के 486 मरीज सामने आ चुके हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्विलेंस को मजीद तेज करने की हिदायत की है। उनका कहना है कि हॉटस्पॉट्स पर फोकस और डेंगू SOPs पर अमल करके ही डेंगू मच्छर पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। मामूल से ज्यादा बारिशों के बाद गर्म मजबूत मौसम ने डेंगू को खुलकर खिलने का मौका फराहम कर दिया। रवां साल डेंगू फैलाव में इजाफे के खदशात शिद्दत इख्तियार कर गए। सूरत हाल पेश नज़र मुतल्लिका इदारों ने भी कमर कस ली। सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। रवां साल मानसून के दौरान मुल्क भर में मामूल से 60% ज्यादा बारिशें बरसीं। बारिशों का सीजन खत्म होने के बाद इस वक्त जमीन में भरपूर नमी मौजूद है, जिसके साथ मौसम भी कदरे गर्म हो गया है। माहिरीन के मुताबिक ये गर्म मरतूब मौसम डेंगू की अफजाइश के लिए मिसाली माहौल फराहम करता है। इसी तनाजुर में इस बात का खदशा महसूस किया जा रहा है कि रवां सीजन के दौरान डेंगू फैलाव में गुज़श्ता सालों की निस्बत ज्यादा इजाफा देखने में आ सकता है। सबको पता है कि डेंगू अब इतनी पुराना एक मर्ज हो गया है कि इसके पैटर्न के बारे में हर बंदे को पता है कि मानसून्स के बाद इसके अंदर इजाफा होता है, क्योंकि मच्छरों की इसके अंदर अफजाइश होती है, ब्रीडिंग उसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस भी ज़रा तेज़ी के साथ सामने आने शुरू होते हैं। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के दौरान पंजाब में 490 कन्फर्म केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 124 सिर्फ गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते के दौरान इतने ज़्यादा केसेस का रिपोर्ट होना ये भी जाहिर कर रहा है कि आने वाले अय्याम के दौरान सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है। हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, लार्वा बिल्कुल मिल रहा है लाहौर पिंडी में, मुल्तान में, गुजरांवाला में, शेखपुरा में और थोड़ा सा बहालपुर में। चूँकि हमने एक सिस्टम सारा IT पे रियल टाइम सिस्टम है, तो खुदा ना खास्ता किसी भी एमरजेंसी की सूरत में वी आर वेल प्रिपेयर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो चीज़ होगी वो कंट्रोलेबल होगी, 2011 वाली सूरत हाल नहीं होगी। तिबी माहिरीन के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए शहरियों को खुद भी हिफाजती तदाबीर अपनाना होंगी। डेंगू फैलाव के हवाले से अभी तक तो गुज़श्ता सालों की निस्बत सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान इसके फैलाव में तेज़ रफ्तार इजाफे के खदशात बहरहाल मौजूद हैं, जिसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर शख्स इनफरादी सतह पर अपना अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर में।